हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। ये पुनीत के साथ आए हैं थेरेपिस्ट के पास। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है बैक में, मेरे नेक में। इससे प्रॉब्लम हो रही है बैक में। PSIS कुछ होता है, पता नहीं, वो डायबिटीज हो गया। फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं, फोन पे बात करी थी अभी। टैटू भी नहीं हो पा रहा था कल, तो बहुत ज़्यादा पेन था। शोएब भाई के नेक में बहुत दर्द है, तो जा रहे हैं अभी साकेत फिजियोथेरेपिस्ट के पास। तो गाइस पहुंच चुके हैं क्लिनिक। तो आपको मिलाते हैं, आगे दिखाते हैं। ट्रीटमेंट हो रही है लोगों की। देखो तो यार, शोएब भाई के नेक पे लग रखी है मशीन खींचने वाली। शोएब भाई रख के रहो, इनकी यार नेक खींचती है यहाँ से। गाइस मिलिए डॉक्टर सविता से। हेलो डॉक्टर। हेलो। तो मेरी ट्रीटमेंट तो हो चुकी है पूरी। तो आप बताइए कि क्या हो गया था, मतलब मेरे को क्या प्रॉब्लम हो गई थी। लॉन्ग सेटिंग में क्या होता है ना, एज यू आर अ टैटू आर्टिस्ट, तो आपको लॉन्ग सेटिंग करनी पड़ती है। और लॉन्ग सेटिंग में हमेशा एक पोस्चर में जाओगे आप। जब ऐसे पोस्चर में जाओगे तो एक पॉइंट पे प्रेशर आएगा, राइट। और इस समय आपको आई थिंक लेफ्ट साइड में पेन था, राइट। तो आप राइट हैंडेड हो। राइट। व्हेन यू गो जब भी आप टैटू बनाओगे तो आप अपने राइट हैंड से बनाओगे। राइट हैंड से बनाओगे तो ऐसे टिल्ट होगे, तो सारा प्रेशर आपका लेफ्ट साइड जाता है। जब लेफ्ट साइड जाता है तो हमारी एक पायरिफॉर्मिस मसल होती है या पेरिफॉर्मिस मसल, उस पर प्रेशर जाएगा। वो प्रेशर स्टार्टिंग नर्व को भी कंप्रेस करती है। उसकी वजह से जो पेन होता है ना, इफ यू कैन सी दिस, यहाँ हमारे काफ़ी सारी नर्व्स हैं, राइट। तो यहाँ से हमारी मसल निकलती है, वो पेरिफॉर्मिस ऐसे यहाँ से इस तरीके से। तो वो पेरिफॉर्मिस जो होती है ना, वो इन नर्व्स को कंप्रेस करती है, स्पेशली द मेन नर्व दैट इज कॉल्ड सियाटिका नर्व। तो शार्टिक पेन सेम आता है जैसा कि हमारा इस डिस्क के निकलने की वजह से जब नर्व दबती है तो सेम वैसा ही पेन होता है। ठीक है। तो अभी आपको यही हुआ था कि आपकी जो वो मसल थी ना, लॉन्ग सिटिंग और रॉन्ग पोस्चर में लॉन्ग टाइम तक रहने की वजह से वो हो गई थी। कोई भी पोस्चर गुड या बैड नहीं होता, हमेशा आपको अपने पोस्चर्स बदलते रहने चाहिए। बट आप किसी भी अच्छे पोस्चर में भी एक ही लॉन्ग टर्म के लिए बैठे हुए हो ना, तो वो कॉज करेगा ही करेगा आपको प्रॉब्लम। यू जस्ट नीड टू चेंज योर पोजिशन एवरी 15 मिनट्स। ओके। ठीक है। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट है प्रिकॉशन लेने का तरीका, अगर आप 15 मिनट्स में अपनी पोजीशन चेंज कर ले रहे हो तो। दूसरा तरीका है स्ट्रेचिंग। ऑलवेज डू स्ट्रेचिंग ऑफ योर लेग्स लाइक दिस। इफ यू आर सिटिंग फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, डू दी स्ट्रेचिंग फॉर बोथ ऑफ योर लेग्स। स्पेशली जिस तरफ में आपका ज़्यादा प्रेशर जा रहा है बॉडी का, आप उस पैर की ज़्यादा करो। इतना तो आइडिया लग ही जाता है बैठ के किस तरफ में जा रहा है। और थर्ड थिंग है एक्सरसाइज। डेली एक्टिविटी में आप अपनी सुबह के टाइम थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस और मोबिलिटी मेंटेन रखिए, क्योंकि आजकल की डेली लाइफ में मोस्टली हम क्या होता है, सिटिंग ऑक्यूपेशन या स्टैंडिंग ऑक्यूपेशन में ज़्यादा जस्ट फोकस ऑन दैट। बाकी अभी आप कैसा फील कर रहे हो? मैं तो बहुत बढ़िया फील कर रहा हूँ। मेरा बहुत पेन था कल, जैसे मैंने अभी पहले बताया था आपको, मैं हिल भी नहीं पा रहा था। और आज ना मैं स्टूडियो गया था, तो इसलिए आज मैं डॉक्टर के पास आया था। इनका क्लिनिक है साकेत के पास, साकेत मेट्रो के पास, नेपसरा रोड। हेलो गाइस, तो आ चुके हैं स्टूडियो, साथ में बैठे अमित भाई। हेलो गाइस। तो कल मैंने उसके बाद व्लॉग करा नहीं, ट्रीटमेंट करवाने के बाद। उसके बाद बहुत पेन था मेरे बैक में, तो मैं आया नहीं था स्टूडियो। अभी जस्ट आया हूँ, एकदम नॉर्मल है, पेन ज़्यादा है नहीं। अमित भाई, कल अमित भाई ने ही संभाला था पूरी भीड़, अमित भाई और शोएब भाई ने। काफ़ी तो था नहीं, हाँ। तो लेकिन अब ठीक है, ट्रीटमेंट करवाने के बाद। इन अमित भाई के भी पेन रहता है नेक में, पूरी नेक है ना, काफ़ी पेन होता है, क्योंकि एक जगह बैठे रहना और पूरा झुक के टैटू करना। आपको लगता होगा कि ये बहुत आसान है टैटूइंग,
क्या करते हैं, बस पेन मशीन उठाई, इंक लगाया और कर दिया। मतलब ऐसा ऐसा है कुछ नहीं। हाँ। इसमें हमें कितनी दर्द होता है, कितने मतलब कभी बैक में पेन हो रहा है तो कभी नेक में, गर्दन में बहुत दर्द रहता है। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ये अभी प्रैक्टिस कर रहा है मन, तो इसकी अगर आप नेक देखो इस टाइम पे तो कैसे झुकी पड़ी है आगे, मतलब इसने झुका नहीं रखी है, झुकेगी क्योंकि ऑब्वियसली वो प्रैक्टिस कर रहा है। तो गर्दन करना जैसे प्रैक्टिस कर रहे थे ऐसे ही हम टैटू बनाते हैं, तो हमारी नेक ऐसे बैक का बहुत लंबे टाइम तक बैठे रहना, तो इसलिए हमें पेन हो जाता है। अभी शोएब भाई को भी देखा होगा आपने, वो भी मेरे साथ गए थे ट्रीटमेंट कराने। अमित भाई ने कल स्टूडियो संभालते हुए जा नहीं पाए थे, इन्हें भी जल्दी जाना है, इन्हें भी लेके चलेंगे। नेक में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, सोच रहा हूँ मैं भी जाऊँ। अब जैसे हमारे दोस्त हैं और जो फ्रेंड्स हैं सारे यही कहते हैं कि टैटू आर्टिस्ट के तो मज़े हैं, कि तो मज़े ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। इन रियलिटी बहुत पेन होता है, बहुत पेन, बहुत दर्द के साथ हम गुजरते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, खाना भी नहीं खा पाते हम, बहुत टाइम हो जाता है बैठे बैठे, लॉन्ग टाइम, तो फिर क्या हम स्ट्रेच नहीं कर रहे हैं तो फिर मतलब अगर जैसे 5-6 घंटे का टैटू है तो भी ये नहीं है कि क्लाइंट को छोड़ के हम खाना वाना खा सकते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। और इसमें क्या होता है, सेटअप बन जाता है, जैसे एक तरफ अमित भाई बैठ के टैटू लेने, एक तरफ मैं बैठ गया, एक तरफ शोएब भाई बैठ गए, तो इसमें क्या होता है लॉन्ग टाइम तक हम बैठे रहते हैं और हमें पता नहीं चलता रात के 11 कब बज गए, 10 कब बज गए, खाना भी रह जाता है हमारा। देखो शोएब भाई भी आ गए। शोएब भाई अपने दर्द के बारे में बताओ कुछ। नहीं, पहले से आराम है, ट्रीटमेंट कराने के बाद काफ़ी नेक में। इनके भी यहाँ प्रॉब्लम है, देखो यहाँ कब के निशान दिख रहे होंगे, इनके भी बहुत पेन थी, अमित भाई के भी है, इसके भी देखो जैसे गर्दन झुका के बैठा है, इसके भी स्टार्ट हो जाएगा थोड़े टाइम बाद, क्योंकि अभी ये ट्रेनिंग पे है, बस इसका ख़त्म होने वाला है, ये भी फिर टैटूज़ करेगा अब जल्दी। तो टैटू करने से पहले शेड़ा हो चुका है। हाँ, तो यही है कि लोग सोचते हैं टैटू आर्टिस्ट के मज़े हैं, पर ऐसा नहीं है, इन रियलिटी बहुत दर्द। तो जो भी टैटू आर्टिस्ट बनना चाहता है, हाँ, जो सोच रहा है अमित भाई से कांटेक्ट कर ले और इस सब चीज को ना एक बार ये नहीं सोचे कि नहीं, पर यार tattoo artist की मौज देखो है। सच बताया यार तो हर चीज में ही है प्रॉब्लम्स। problem ऐसा तो नहीं है कि obvious टैटू है, आर्टिस्ट में बहुत प्रॉब्लम है, हम ही बने हैं तो हम ही सारा दर्द झेल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं जो ऑफिस में बहुत लंबे लंबे टाइम तक काम करते हैं, कंप्यूटर उनका टेबल भी पे होती है। बैठे रहते हैं, उनकी भी सेम वही प्रॉब्लम होती है। कार में जो कार ड्राइविंग करते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, उनकी भी लंबे टाइम तक बैठे रहते हैं, उनकी बैक में बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम ही बहुत वो ले रहे हैं, बट मैं उनको कहना चाह रहा हूँ जो लोग बोलते हैं कि टैटू आर्टिस्ट की तो मौज टैटू है। आर्टिस्ट की मजे हैं, आपने उनका, रील्स हाँ। भी देखी होंगी ऐसी, मतलब कि हाँ टैटू आर्टिस्ट बनना है। मतलब फन तो हम ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, फन भी है, बहुत कुछ होता है। कभी कभी खा नहीं पाते हैं, खाना भी नहीं खा पाते हैं, टाइम का भी पता नहीं चलता है। जैसे आज संडे है तो आज बहुत अभी जस्ट टैटू करके हटे हैं अमित भाई, तो भी थोड़ा हमने लंच करके ही हटे थे, थोड़ा फ्री थे, अभी लंच करके सोचा आपको बता दें आगे का। कल व्लॉग कर नहीं पाया था आगे क्योंकि बहुत पेन था कल तो मेरे। तो वही जो डॉक्टर थी उनका नेप्सराय में था, मैं आपका डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, उनके पूरा इंस्टाग्राम का लिंक डाल दूंगा, उनका देख सकते हो। हाँ मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं मस्ट बोलूँगा आप विजिट करें वहाँ कोई पे। प्रॉब्लम है, कोई इशू है हाँ। नेक या लोअर पेन से, फिजियोथेरेपिस्ट पे सोच रहे हैं आप हाँ। जाना तो मस्ट है। वो नेप्सराय रोड पे साकिर मेट्रो के पास, पूरा मैं डाल दूंगा उसमें। मेरे को बहुत अच्छा लगा उनका बिहेवियर, उनकी मतलब पूरी ट्रीटमेंट बहुत अच्छी लगी। शोएब भाई भी साथ में गए थे, तो अब हम जल्दी जल्दी वहाँ जाते रह करेंगे जब भी हमें लगे करेगा, मतलब बीच बीच में करवाते चाहेंगे ऐसी रहेंगे। जरूरत ही ना पड़े। हाँ जरूरत ना पड़े क्योंकि बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं पैसे बहुत लग जाते हैं। दर्द होगा तो जाना तो पड़ेगा। हाँ तब तो जाना पड़ेगा क्योंकि लॉन्ग टाइम आगे करना है काम। तो सर भाई की मुस्कुराहट दिखा दो। इनका थोड़ा ठीक हो गया ना दर्द, इसलिए अभी मुस्कुरा रहे, नहीं तो इनकी भी गर्दन ये बड़ी थी, टैटू नहीं कर पा रहे थे। भाई पुष्पा बने हुए थे। इनका थोड़ा बाल का भी वेट हो जाता है ना, दाढ़ी वाड़ी समझ सकते हो आप। देख रहे हो ना दाढ़ी का, इन्हीं का कितना किलो वेट हो गया होगा देखो, तो इनका तो और प्रॉब्लम है। पीड़ा कष्ट तो वही है। बाकी अभी साहिब भाई आए नहीं है, साहिब भाई भी आते हैं, अभी शाम को आएंगे। उनके भी अभी इतनी प्रॉब्लम्स नहीं हुई है उनकी, क्योंकि उनका क्या है वो थोड़े सीनियर आर्टिस्ट हैं, तो बड़े टैटूज़ के टाइम ही आते हैं, उनका और भी काम रहता है। तो उनसे भी मिलाते हैं, उनको भी बताते हैं कि वैसे डॉक्टर ने आपको जैसे बताया था आगे कि बीच बीच में स्ट्रेच करते रह करिए, कुछ भी किसी भी काम में, यूँ नहीं कि टैटू आर्टिस्ट के इसमें जिसमें भी आप काम कर रहे हैं, तो थोड़ा टाइम जैसे ही आपको मिले। एक्सरसाइज जरूरी है। तो साहिब भाई आ चुके हैं। हेलो साहिब भाई। हेलो गाइस। तो साहिब भाई हम आज बात कर रहे थे वही कल जो पेन हो रहा था ना मेरे राइट लोअर बैक में, ट्रीटमेंट करवा के आए थे, तो इस सबको वही बता रहे थे कि टैटू आर्टिस्ट लोगों को लगता है कि मतलब मज़े करते हैं, फन करते हैं, तो वही फन तो है, लाइक हम लोग जो काम कर रहे हैं ऑब्वियसली वी एंजॉय इट अ लॉट, बट उसके साथ क्या था कि देयर इज सब ऑक्यूपेशन के साथ देयर इज अ हेल्थ हैजर्ड। तो हमारा जो ऑक्यूपेशन है उसके लिए जो हेल्थ हैजर्ड है बेसिकली
आपका स्पाइन पेन एंड देयर इज बैक पेन, लोअर बैक पेन, बिकॉज हम लोग घंटों पे घंटों लाइक हम लोग झुक के काम करते हैं, हमारा फोकस कंटिन्यूस रहता है। देन देयर इज अगेन दिस प्रॉब्लम ऑफ आइज़, कॉन्स्टेंट बेसिस में हम लोग आइज़ फोकस करते हैं टैटूइंग में, हर लाइन में, हर पोजिशन में, हर पॉइंट में जहाँ पर हम इंजेक्ट कर रहे हैं। तो उस कारण से तो इसलिए लाइक ऑब्वियसली एक एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रोल प्ले करते हैं। लाइक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब आप 5 साल 10 साल 15 साल से जब टैटूइंग करेंगे, जब चीज़ें बढ़ते रहेंगे तो ऑब्वियसली बैक पेन बढ़ते रहेगा। तो उसके लिए ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट कि मिनिमम 30 मिनट्स टू 1 आवर अपने बॉडी को लोग दे, ताकि लाइक ये सब पेन कम हो। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप लॉन्ग गो में, लॉन्ग रन में आप विदाउट एनी स्ट्रगल, विदाउट एनी हेल्थ इशू आप अपने ड्रीम्स, अपने कैरियर को परस्यू कर सकें। वेरी ये इंपॉर्टेंट बता रहे थे आपको सब आज पूरा व्लॉग में समझ आया होगा सारी हमारी प्रॉब्लम टैटूइंग की। तो चलो मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाकी आपको अच्छा लगा होगा। बाय।